गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ के बारे में यदि आप जानें तो ईटीएफ में हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होता है। ठीक है। आप किसी भी ईटीएफ को आप उठा लीजिए और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी रैंडम ईटीएफ को ले लेते हैं, सपोज मैं निफ्टी 20 को ले लेता हूँ। तो निफ्टी 20 के अगर आप चार्ट में देखेंगे, अगर आप 15 साल 20 साल का चार्ट आप पहले चलेंगे, ये चलते हैं हम निफ्टी 20 में। ठीक है, इसको मैं मंथली कर लेता हूँ। अब देखिए, मंथली में अगर हम पीछे चलेंगे ना, कुछ टाइम पीछे, जैसे सपोज हम चले 2002 में चले, तो 2002 में इसकी वैल्यू थी सिर्फ 10 रुपए, जो आज इसकी वैल्यू 277 रुपये है। तो आज समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा इसके अंदर कंपाउंडिंग हुआ है। ठीक है, अगर हम चलते हैं 2020 में, तो 2020 में देखिए, 2020 में ये सिर्फ 99 रुपए का था, और आज कितने का हो गया, 277 रुपये का। अगर हम थोड़ा और टाइम पहले भी चलते हैं, 2016 में चलते हैं, तो 16 में ये 74 रुपये का था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और पहले चलते हैं हम 2011 के आसपास, 2010 में चलते हैं तो ये 48 रुपये का था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी अभी वैल्यू है, करंट वैल्यू है, इससे पहले अगर हम 10 साल पहले चलें तो इससे कम वैल्यू है। उससे 10 साल पहले चलें तो और कम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, आप ट्रेंड को देखिए। ट्रेंड हर 10 साल पहले चलिए, 10-10 साल यानी एक डेकेड पहले चलते जाइए, तो आपको इसके रेट का डिफरेंस पता चल जाएगा। और 10-10 साल में ये कितना तगड़ा कंपाउंडिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 10 साल तक एसआईपी किया या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इसमें करते गए, तो 10 साल बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी गुना होगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, ये एक्सपोन मतलब कंपाउंडली ये ग्रोथ देता है। ठीक है, ये बैंक के एफडी की तरह नहीं है कि जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। ये कंपाउंडिंग, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, उसी तरीके से ये आगे आगे चलता जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इसकी वैल्यू है, सपोज 277 इसकी वैल्यू है, हो सकता है कि ये 250 पे भी चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये कम से कम 500 रुपये तक जाएगा। ठीक है, जो इसका पुराना जो पीछे का जो ट्रेंड बता रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 500 को टच करेगा आगे भविष्य में। हो सकता है 10 साल में करे, 15 साल में करे, 20 साल में। इसका मतलब ये तो समझ में हमें आता है कि ईटीएफ के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ईटीएफ के अंदर और सेफ और लॉन्ग टर्म, यानी कि जो हमने टाइम दिया है, पहले सेफ्टी हो गई, फिर हमने टाइम दिया, टाइम के हिसाब से आगे हमें इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये ईटीएफ का मैंने निफ्टी 20 का आपको बताया है। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड 20 का चेक करेंगे, सिल्वर 20 का चेक करेंगे, एलटी गिल्ड 20 का चेक करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपको प्रॉफिट ही देते हैं। तो इसीलिए हमने इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो स्ट्रेटेजी हमारी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, हमने क्या किया था। सबसे पहले 38 सीटीएफ के जो हमने रेगुलर इनकम का वो बनाया था, मॉडल बनाया था, इसके अंदर हमने जस्ट 3%, 4%, 2%, जितना भी परसेंट है, वो परसेंटेज जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो हम लेते चले गए, और इस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते चले गए। तो अभी हमने 60 रिकॉर्ड हमने, ठीक है, 60 यानी ट्रेड्स हमने किए, और इसके अंदर हमने प्रॉफिट बनाया है, और प्रॉफिट हमने लिख दिया है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ये जो बुक कीपिंग है, यानी ये रिकॉर्ड है, इसको हम मेंटेन करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हमने इनको एनजीएसएल का जैसे हमने बताया था, इनको हमने एक साथ लिया है, तो अभी भी सितंबर से लेकर मई तक का ये 14% का रिटर्न दिखा रहा है। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये 15% का एनुअली रिटर्न आपको देगा ही देगा एनजीएसएल। ठीक है, जो पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे ईटीएफ है उनके ऊपर भी हमने रिसर्च किया, और लॉन्ग टर्म में प्रत्येक ईटीएफ के ऊपर हमेशा पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ये जो लोग लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है, पैसा उन्हीं का बनेगा, और उसके बाद उनका पैसा काम करेगा, वो लोग सो रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने जो थंबनेल है इसके अंदर हमने दिखाया आपको कि आप सो रहे होंगे और आपका पैसा काम कर रहा होगा। आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कल पैसा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आपके लिए काम करेगा। इसका मतलब है कि आपने उसको ऐसी जगह पे लगा दिया है कि वो आपको, आपका रिप्लेसमेंट होगा, आपको अपने आप को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ये होगा, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। और
एक बार और भी हम बताते हैं आपको। एनजीएसएल सपोज है, एनजीएसएल के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम करते जाएंगे, उसके बाद हम इसमें एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर देंगे। जो एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एनुअली ये 15 से 20% का अगर आपको रिटर्न दे रहा है, और हम इसको 10% एनुअली अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद भी ये 5 से 8% का रिटर्न ये आपका देता रहेगा, यानी कि वो एक एक्सेस में है। ठीक है, जो एक्सेस में जो परसेंटेज है, वो एक्सेस में जो परसेंटेज है वो कंपाउंडिंग करती जाएगी, और आप अपना पैसा भी विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी कंपाउंडिंग भी होती जा रही है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर चल रही है, और इसको आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान जो होगा आपका वो लाइफ टाइम होगा, चाहे आपका मार्केट कहीं भी चला जाए, कहीं भी नीचे गिर जाए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो कंपाउंडिंग लिए होता जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आप जितने, मतलब आप 100 ईयर्स से भी ज़्यादा, आपकी जो अगली जनरेशन है वो भी इसके अंदर काम कर सकती है। तो ये एक तरीके का एक सुपर मॉडल है। तो इसको हम कहते हैं एनजीएसएल। ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह है, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद कि एनजीएसएल से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि जो डाइवर्सिफाइड जैसे पोर्टफोलियो है, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि ईटीएफ के बाद म्यूचुअल फंड हो गया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, डिजिटल बॉन्ड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, लाइफ टर्म इंश्योरेंस हो गया, क्रिप्टो, फिजिकल, ये सारे के सारे आपके एसेट क्लास के अंदर आते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, जैसे स्टॉक्स भी हमने इसके अंदर लिए हुए हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत साल लगते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं, हमारे जो पोर्टफोलियो है वो है हमारा पोर्टफोलियो ईटीएफ का पोर्टफोलियो। ठीक है, ईटीएफ और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। उसके अंदर हम जो हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान होगा उसको हमने अभी से हमने प्लान करना है कि कब से, एक्सपेक्टेड कि कब से हमें स्टार्ट करना है। देखिए आज ये मई है, ठीक है, मई मंथ चल रहा है। लगभग हमें अभी 6 से 8 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 7 महीने तक हमें अभी लगातार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब जब मार्केट नीचे जाएगी, वो अपने टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ, 7 to 9 मंथ्स भी हो सकते हैं, 10 मंथ्स भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद, अप्रैल से स्टार्ट करें या जनवरी से स्टार्ट करें, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट सिचुएशन इतनी अच्छी हो कि हम सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, हो सकता है कि हम 1-2 महीने के बाद स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दें। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट हमें कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हम करेंगे ही करेंगे इसके अंदर, तभी जाके हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होगा और स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, तो जब एक बार अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 15% का जो आपका एनुअल रिटर्न मिलेगा उसमें से आप विड्रॉ करेंगे सिर्फ 10%। यानी कि अगर आपका 1 CR का पोर्टफोलियो है, तो उसका अगर 10% भी अगर आप करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 1 CR का साल भर में 10% कितना होता है, यानी 10 लैक्स होता है। 10 लैक्स आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कंपाउंडली ग्रो करता जाएगा, और आप 10% हर साल निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, देखो बहुत सारे ये सोचते हैं कि जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी करेंगे, लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो वो इतना डर जाते हैं कि उनको ये लगता है कि और नीचे गिरे। इस वजह से वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और मार्केट जब बाउंस बैक कर जाती है उसके बाद फिर वो वेट करते हैं, फिर पछताते हैं कि हमने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, अक्सर ये 99.99% लोगों के साथ होता ही है ऐसा। ठीक है, कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। मार्केट ऊपर की तरफ जाती रहती है, जाती रहती है, वो सोचते रहते हैं कि जब नीचे जाएगी, जब क्रैश करेगी तब करेंगे, तब करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप वास्तव में अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्टफोलियो है ये ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 10% माइनस में था, यानी कि मार्केट के पास हमारा 10% चला गया था, यानी कि 30 to 40 थाउजेंड रुपीज मार्केट के पास चला गया था, लेकिन मार्केट ने दोबारा से हमें वो दे दिया है, क्योंकि हम इन्वेस्टेड थे। अगर हम इन्वेस्टेड नहीं होते, उसको लॉस बुक कर देते, तो सारा बेकार हो जाता। तो अब ये वापस वो हमारे पास आ गया। अब आगे हमें कितना देगा, हमारे पेशेंस का वो डिपेंड करता है आगे आने वाले टाइम में।
ठीक है। अभी हम सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में भी विचार कर रहे हैं, और देखते हैं कि अभी किन किन ईटीएफ के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। ठीक है, ये आगे आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नहीं गिरती है ऊपर की तरफ चली जा रही है तो कोई बात नहीं, हम SWP स्टार्ट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, SWP आप तभी स्टार्ट करें जब आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। ठीक है, मतलब लगभग आपका 15 से 20 का पोर्टफोलियो अगर तैयार हो जाता है तो कम से कम आप अगर 10% एनुअली या 1%, आप 1% मंथली अगर आप निकालेंगे तो आप कम से कम इतना निकालें कि जिससे कि आपके सर्वाइवल के लिए हो जाए। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए 20 का अगर आपका पोर्टफोलियो है, 20 लाख का पोर्टफोलियो, तो 20,000 रुपये आपके हर महीने के निकलेंगे और वो री इन्वेस्टेड होंगे। यदि आपका 3 लाख का 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो भाई फिर आपको 2,000 की SWP करनी पड़ेगी, 3,000 की SWP करनी पड़ेगी 2-3 लाख में। तो उसमें कोई भी इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट क्या है कि आपका 10 से ऊपर का होना चाहिए, तब जाके आप 10,000 रुपये हर महीने के आप निकालो। ठीक है, और उसके बाद उसको री इन्वेस्ट करो, तब इसके अंदर फायदा होता है। यानी कि आपको सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहने दो और इन्वेस्टमेंट करते रहो। ठीक है, करते रहो, लॉन्ग टर्म में करते रहो। जब आपको लगेगा कि भाई आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया है तो उसके बाद आप उसमें SWP कर सकते हैं, या अपना प्रॉफिट लेके आप उसको री इन्वेस्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको लगता है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वन पोर्टफोलियो। सेकंड पोर्टफोलियो में अभी सिचुएशन क्या है, देखो ये सिचुएशन ये है कि अभी ये 1% से कम है, ये भी 12-13% के आसपास हमारा माइनस हो गया था। इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी अच्छी खासी रिकवर हो गई है, और जो ETF है वो अच्छे खासे रिकवर हो गए हैं। अगर मान ली जाए कि ये हमें परसेंटेज के फॉर्म में अच्छा खासा रिटर्न देता है तो हम SWP स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम SWP स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जो SWP से जो फंड आएगा उसको हम अपने प्लान के हिसाब से लगाएंगे, और आगे आने वाले टाइम में जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो प्रॉफिट का पैसा है उसको हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स पे भी हम काम कर सकते हैं जो 1 CR के मिशन को पूरा करते हैं। जैसे निफ्टी की दुकान हो गई है, ठीक है, हम उस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल महेश चंद्र कौशिक जी ने बनाया हुआ मॉडल है, उस मॉडल को भी हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उस मॉडल को हम तभी फॉलो करेंगे जब ETF से हमें प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा जब आप लगाएंगे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, जैसा भी आपको लगाना है उसके अंदर उस मॉडल में, वो सारा का सारा अगर प्रॉफिट का होगा पैसा तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है सिर्फ ETF के ऊपर, और यहाँ से आपको पैसा निकालना है। और उसके बाद आपको जैसे ETF की दुकान है, या फिर जो हमने टॉप क्लास के जो ETF से स्टॉक्स जो निकाले थे, आप उनका भी एक वो बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, और उस मॉडल पे भी आप चल सकते हैं जो टॉप क्लास के ETF से निकले हुए जो स्टॉक्स हैं। ठीक है, उसमें भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स निकाले थे टॉप क्लास के जो ETF है 60, तो उनके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। और उनके अंदर हमने कुछ के अंदर हमने किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिखाते हैं हम एक एग्जांपल हमने लेते हैं हम 1.5 मंथ पहले, यानी कि 1.5 महीने के आसपास हो गया होगा, ज़्यादा 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ। सिर्फ हमने एक स्टॉक लिया था, और आज इसका रिटर्न कितना है ये देखिए, 11, 1 महीने के अंदर ही इसने 11% का रिटर्न दे दिया है, 1.5 मंथ, 1.5 महीने में। उसके बाद दूसरा चलते हैं, देखो ONGC का चलते हैं। एक लिया है आपके सामने, इसका रिटर्न देखिए कितना है, 13% के आसपास। अगर ये स्टॉक एक एक महीने के अंदर 1.5 1.5 महीने में जब 13-13% का रिटर्न दे रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि साल भर में क्या देंगे ये। समझ गए, जबकि हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि सिर्फ 210 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया है। इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते 5,000 का तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकता था। 10,000 का अगर हम इसमें करते रिटर्न, 10,000 का करते, जो एवरेज कॉस्ट इसकी है 210, यानी कि 21,000 के आसपास आता, और 10 यानी कि 290 रुपये हमें प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए इन्फोसिस का, इन्फोसिस में 4 से 5% के बीच का रिटर्न है, ये देखिए। मतलब जो स्टॉक हमने लिए थे उन सारे 3 के 3 स्टॉक्स के अंदर हमें अभी प्रॉफिट दिखा ही रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो निफ्टी की दुकान है ये भी चलने
ये भी मतलब ये मॉडल भी सक्सेसफुल है। और जो हमने 60 ETF निकाले हैं उसमें से हमने 3 में टेस्ट किया है, और में भी हमने टेस्ट किया है। और जो हमने अपना एक पोर्टफोलियो जो बनाया है स्टॉक्स का, उन स्टॉक्स के अंदर हमने ETF से जो निकाले हुए स्टॉक्स थे उनको हमने उसके अंदर लिया हुआ है 60। ठीक है, उनके अंदर भी पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम के अंदर पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, और हो सकता है 1 महीने के अंदर वो 10-10% का रिटर्न देना स्टार्ट कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि ETF की दुकान है वो मॉडल भी चलेगा, और 60 जो ETF 60 स्टॉक्स जो हमने टॉप क्लास के ETF से लिए हैं वो भी चलेगा। ठीक है। जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये सबसे ज्यादा सुप्रीम मॉडल है, जो हर मॉडल को बैकअप देता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आपकी जो एक स्ट्रेटजी है वो काम करती है। ठीक है, जो मॉडल है वो ये दोनों मॉडल काम करेंगे, तीनों मॉडल काम करेंगे, ETF वाला मॉडल भी काम करेगा, ये तीनों काम करेंगे। लेकिन ये काम कब करेंगे? जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, तीनों के अंदर फंडामेंटल चेक करना हमें, लिक्विडिटी चेक करनी है हमें, लिक्विडिटी तो सही है कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल चेक करना है, फंडामेंटल भी सही है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि लेना कब है, यानी टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है कि लेना कब है, बाय कब करना है इसको। ठीक है। 10% जब माइनस हो जाए, स्टॉक्स का केस क्या होता है कि जब अगर 10% माइनस हो जाए तब उसमें री इन्वेस्टमेंट का नंबर आता है कि भाई करना चाहिए। अगर कोई ETF अगर 5% से नीचे गिर जाए तब उसमें हमें रेडी हो जाना है कि ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना है। ठीक है। अगर कोई ETF 6% से ऊपर चला जाए तो उसमें फिर विचार करना है कि इसमें क्या किया जाए। अगर कोई स्टॉक्स 10% से ऊपर चला जाए तो उसके ऊपर फिर विचार करना है कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो ये सब चीज़ें मॉडल बनाने से आती है, आप अपना खुद का अपना एक मॉडल बना सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये लर्निंग पर्पस के लिए है। शेयर बाजार के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, इसलिए कोई भी किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती इसके अंदर, ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई ये कह रहा है कि गारंटीड रिटर्न की अगर बात कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब वो स्कैम है। गारंटीड रिटर्न कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें प्रेडिक्शन से चलती हैं, जजमेंट से चलती हैं, एनालिसिस से चलती हैं। मैक्सिमम 99.99% चीज़ें एनालिसिस से चलती हैं। हम पुराने ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद फिर हम कई चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है। तो जैसे हमने आपके सामने एनालिसिस किया है, ये देखिए आप खुद एक एनालिसिस कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स अगर हमने 1 या 1.5 महीने पहले लिया तो इसका रिटर्न कितना है। ठीक है, उसके बाद ONGC का रिटर्न कितना है आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो जो डेटा है, जो दिखाई दे रहा है डेटा, उस डेटा पे आप यकीन करो जो डेटा आपके सामने है। इसका मतलब आपकी जो एनालिसिस है वो बोलेगी। ठीक है। आपको सिर्फ एज्यूम करके, एजम्पशन के बेसिस पे या फिर किसी के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको किसी भी स्टॉक का है उसका फंडामेंटल चेक करो, उसका पूरा ये समझ लीजिए बैलेंस शीट चेक करो, पूरा उसका पोर्टफोलियो चेक करना है। ठीक है, जब तक आप उसके पूरे पोर्टफोलियो को चेक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है। बहुत सारी पोर्टल्स हैं, वेबसाइट है, जैसे स्क्रीनर हो गया, मैं आपको बता दूंगा कि स्क्रीनर में किस तरीके से किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है। यदि आप चाहें तो मैं स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बता बता सकता हूँ आपको। जो हमने ETF से टॉप क्लास के स्टॉक्स निकाले हुए हैं उनका फंडामेंटल, और ETF के जो 50 स्टॉक्स हैं उनका फंडामेंटल, तो वो फंडामेंटल मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वास्तव में ये जानकारी जरूरी है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में के लिए ही करनी चाहिए, तभी जाके आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उस पैसे को, जो पैसा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, पहले उसको आप इन्वेस्टमेंट करो सही जगह पे, फिर वो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप सो रहे होंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका पैसा काम कर रहा होगा। उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉ करके आप निकालते जाएंगे, लाइफ टाइम निकालते जाएंगे, और आप सो रहे होंगे, आपका पैसा बनता रहेगा। समझ गए? तो ये चीजें इसमें सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये सब फैंटासी है, ये सब फिक्शियस है, ऐसा नहीं है। बहुत जो लोग हैं जिन्होंने 30-30 35-35 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद आज वो लोग आराम कर रहे हैं और उनका पैसा काम कर रहा है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा जो हम कहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।